भारत की प्रमुख एजेंसीज की अगली श्रृंखला में आज हम बात करते हैं सीबीआई की। सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिसका हिंदी में मतलब होता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। सीबीआई की स्थापना 1941 में एक स्पेशल पुलिस के रूप में की गई थी और बाद में इसे जब भारत में 1962 से 1964 के करीब भारत में तेज़ी से भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, तब भारत के प्रशासन को सुधारने के लिए के संस्थानम समिति और डीपी कोहली समिति के आधार पर इसका गठन सीबीआई के रूप में किया गया। यानी सीबीआई का गठन 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा किया गया था। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था और इसकी स्थिति वहां पर एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। सीबीआई केंद्र सरकार की प्रमुख अनुसंधान एजेंसी है। सीबीआई का मुख्य कार्य जांच पड़ताल करना तथा आर्थिक दंड भी लगा सकती है। सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के घोटालों, धोखाधड़ी, मर्डर, संस्थागत घोटालों जैसे मामलों की देश और विदेश में जांच करती है। इसके पास लोकल पुलिस से बहुत ज़्यादा पावर होती है। इसकी ताकत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वह सरकार के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच कर सकती है। सीबीआई के पास जो मामले आते हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सौंपे जाते हैं। सीबीआई को डीएसपीई अधिनियम 1946 से अपराध की जांच करने के लिए कानूनी शक्तियां प्राप्त हैं। सीबीआई का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अलावा सभी 4 महानगरों में आर्थिक और विशेष अपराधों के पंजीकरण हेतु इनकी शाखाएं खुली हुई हैं। सीबीआई की वर्तमान में 7 शाखाएं हैं, यानी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत एवं समन्वय शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। सीबीआई के प्रमुख को निर्देशक यानी डायरेक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं कि सीबीआई की नियुक्ति कैसे होती है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति द्वारा होती है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो सकता है। परंतु 2014 के चुनाव के बाद जब विपक्ष का कोई नेता नहीं बचा तो एक्ट में कुछ परिवर्तन किया गया, जहां लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता मान्य न होने पर लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होती थी उसका नेता समिति का सदस्य हो गया। यानी अब प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति तथा विपक्ष का कोई नेता न होने पर जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होगी उसे अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ मुख्य पॉइंट की, जैसे सीबीआई अकादमी जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है, जबकि 1996 से कार्यरत है। इससे पहले नई दिल्ली में ये संचालित होते थे। कहने का मतलब ये है कि सीबीआई अकादमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है, जो 1996 से कार्य कर रही है। इससे पहले ये नई दिल्ली में संचालित होती थी। सीबीआई की अकादमी गाजियाबाद के अलावा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत हैं। सीबीआई इंटरपोल की एक यूनिट भी है। क्या होता है इंटरपोल या क्या है इंटरपोल? इंटरपोल यह एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 192 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1954, 1995, 1964 या 1985। आंसर है सी। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने, केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता की निगरानी करने और विभिन्न अधिकारियों को सलाह देने के लिए की गई थी।
प्रश्न नंबर 2, भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? नंबर 1 संजय कोठारी, केवी चौधरी, सुरेश पटेल या राजीव महर्षि? आंसर है राजीव महर्षि। सुरेश पटेल भारत के वर्तमान मुख्य केंद्रीय आयुक्त हैं। उन्होंने 24 जून 2021 को कार्यभार संभाला। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सीवीसी का चयन करने वाली समिति का हिस्सा नहीं है? गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के प्रधानमंत्री या राज्यसभा में विपक्ष का नेता? आंसर होगा डी। क्यों? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री समिति की सिफारिश पर की जाती है। गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, सीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या बेंगलुरु? आंसर होगा नई दिल्ली। सीवीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आयोग में शामिल होंगे एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अध्यक्ष और 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त इसके सदस्य के रूप में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है शरद कुमार, नित्तूर श्रीनिवास राव, टीयू विजयशेखरन या बीके आचार्य? आंसर होगा बी, नित्तूर श्रीनिवास राव। नित्तूर श्रीनिवास राव को 1964 में भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था।